हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का अड्डा आर्ट्स हिंदी मीडियम चैनल पर। मेरा नाम अंकित मालविया है। आज हम एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जुड़े हैं। जो मुद्दा है वो है हरीश राणा का निष्क्रिय इच्छा मृत्यु मामला। आप लोगों ने न्यूज चैनलों पर या फिर अखबारों में ये खबर काफी पढ़ी होगी। तो आज हम थोड़ा डिटेल में इस पूरे मामले के ऊपर चर्चा करेंगे कि आखिर हरीश राणा निष्क्रिय इच्छा मृत्यु मामला आखिर क्या है और हरीश राणा कौन है। ठीक है, ये इच्छा मृत्यु क्या होती है या निष्क्रिय इच्छा मृत्यु क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अपना क्या निर्णय लिया है, किस आधार पर यह निर्णय लिया गया है। इन सारी बातों को आज के इस सेशन में हम थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि यह क्या मामला है और इसमें क्या मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया है। तो चलिए देखते हैं कि यह पूरा जो मामला है हरीश राणा का निष्क्रिय इच्छा मृत्यु मामला, ये क्या है। देखिए, हाल ही में भारत की सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, एक हिस्टोरिकल डिसीजन लिया, एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। किसके ऊपर? पेसिव यूथनेशिया को ही निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के नाम से जाना जाता है। फैसला सुनाते हुए इस मामले में एक मामले में हरीश राणा को गरिमा के साथ इच्छा मृत्यु की इजाजत दी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में गरिमा के साथ मतलब रिस्पेक्ट के साथ, इज्जत के साथ इच्छा मृत्यु की इजाजत दी है। हमारे देश में ये जो इस तरह का जो डिसीजन है, इस तरह का जो अधिकार है, ये बहुत ही मतलब रेयर है। ये पहला ऐसा मामला है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु को परमिट किया है। ठीक है, हालांकि आपको पता होगा कि संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 21 जिसमें जीवन का अधिकार है, राइट टू लाइफ है, उसी के अंदर एक और पॉइंट जो है वो, एक और अधिकार जो है वो शामिल किया गया है। ठीक है, 2018 में, जिसको कहा जाता है राइट टू डाई। ठीक है, राइट टू डाई विथ डिग्निटी, यानी गरिमा के साथ मृत्यु या गरिमा के साथ मृत्यु को प्राप्त करना, तो वो भी एक है। लेकिन इस मामले के बाद ये जो अधिकार है वो और ज्यादा मजबूत हो सकता है। तो क्या पूरा मैटर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने किस बेसिस पर यह निर्णय दिया है ना, सारी चीजों को और थोड़ा समझते हैं कि आखिर हरीश राणा कौन है और ऐसा क्या हुआ जो उनके साथ इस तरह का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट को देना पड़ा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हरीश राणा की। हरीश राणा गाजियाबाद के रहने वाले एक युवा हैं और हरीश राणा बचपन से ही काफी होनहार थे। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हुए उनका लास्ट सेमेस्टर था, लेकिन 2011 के आसपास अपने ही हॉस्टल के 4th फ्लोर से नीचे गिरने की वजह से उनके मस्तिष्क में, उनके ब्रेन में काफी गंभीर चोटें आई और ये चोटें अपरिवर्तनीय थी। उनके मस्तिष्क में अपरिवर्तनीय नुकसान हुआ जिससे कि वे वेजिटेटिव स्टेट में पहुंच गए। तो बच्चों, ये वेजिटेटिव स्टेट में जब ये पहुंच गए और पिछले 12 से 13 सालों से, जब से ये उनका एक्सीडेंट हुआ तब से वो इस वेजिटेटिव स्टेट में है। ये वेजिटेटिव स्टेट क्या होता है, चलिए समझते हैं कि ये वेजिटेटिव स्टेट जिसमें ये 12 से 13 सालों से ये लगातार अभी उसी स्थिति में है, ये क्या स्थिति होती है ना, ये क्या पूरा कंडीशन होती है। देखिए, वेजिटेटिव स्टेट का मतलब होता है व्यक्ति जिंदा है लेकिन उसे अपने आसपास की दुनिया की कोई समझ या होश नहीं रहती है। ठीक है, इट मींस एक तरह से इसे कोमा होता है ना, लेकिन उससे ये थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, व्यक्ति जिंदा है, वो सांस ले रहा है, उसका दिल धड़क रहा है, लेकिन उसे पता नहीं है आसपास क्या हो रहा है ना, वो किसी को पहचानता नहीं है। अगर किसी को इरिवर्सेबल ब्रेन डैमेज होता है, यानी अपरिवर्तनीय मस्तिष्क में कोई नुकसान होता है जिससे कि वह परमानेंट यानी स्थायी रूप से वेजिटेटिव स्टेट में पहुंच सकता है। समझ गए? तो जैसे कि हरीश के साथ हुआ, जब उनका एक्सीडेंट हुआ तो उनके मस्तिष्क में अपरिवर्तनीय नुकसान हुआ। इट मींस इरिवर्सेबल ब्रेन डैमेज हुआ। आप लोगों ने ब्रेन के बारे में, मस्तिष्क के बारे में सुना है, पढ़ा है। ठीक है, हमारे मस्तिष्क में जो न्यूरॉन्स होते हैं, तंत्रिकाएं जो होती हैं, वो अगर इस तरह से डैमेज हो जाए कि वो वापस से मतलब ठीक ना हो पाए, तो उस तरह की स्थिति में ये कंडीशन पैदा होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव स्टेट। वेजिटेटिव स्टेट का मतलब है कि व्यक्ति सांस तो ले रहा है, उसका दिल तो धड़क रहा होता है, वो आंखें खोल सकता है, बंद कर सकता है, शरीर के कुछ ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स हो सकते हैं, जैसे हाथ पैर का हल्का सा हिलाना, ये ऑटोमेटिक जो रिफ्लेक्शन है ये उसके शरीर में हो सकते हैं। लेकिन उसे किसी बात का होश या समझ नहीं होती है, वह किसी को पहचान नहीं सकता है, बात नहीं कर सकता है, सोच नहीं सकता है। और पिछले 12 से 13 वर्षों से जो हरीश राणा है वो इसी स्थिति में थे, इसी परिस्थिति से वो गुजर रहे थे। एक नलिका के माध्यम से, जिसे अपन ट्यूब फीडिंग बोलते हैं, उसके माध्यम से उन्हें भोज्य पदार्थ दिया जाता था। उनकी पूरी जो देखभाल है उनके बुजुर्ग माता पिता के द्वारा की जा रही थी और पिछले मतलब 12-13 सालों से उनकी स्थिति में कोई सुधार भी देखने को नहीं मिल रहा था। आई होप आप लोगों को ये स्थिति समझ में आ रही होगी। 12 से 13 सालों से हरीश राणा इस अमानवीय स्थिति से गुजर रहे थे। ठीक है, आगे देखिए। डॉक्टरों के अनुसार यह हालत स्थायी हो जाती है और ठीक होने की संभावना बहुत कम या लगभग नहीं होती है।
और पिछले 12-13 सालों से हरीश राणा इसी वेजिटेटिव स्टेट से गुजर रहे थे। उनका जीवन बहुत ही अमानवीय स्थिति में था। उनके माता पिता ही उनकी पूरी देखभाल करते थे। उन्हें ट्यूब के माध्यम से, नलिका के माध्यम से भोजन जो है वो पहुंचाया जाता था। ठीक है, जो बहुत ही गंभीर स्थिति है, जो बहुत ही ज्यादा बोल सकते हैं कि गरिमाहीन स्थिति है जिससे कि वो गुजर रहे थे। ठीक है, सो बच्चों, इससे पहले कि हम इस मामले को और थोड़े आगे जाएं और थोड़ा डिटेल में बात करें, ठीक है, उससे पहले आप लोगों के लिए एक बहुत ही खास सूचना है, आप लोगों के लिए बहुत ही खास, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है। देखिए, भारत का सबसे ज्यादा टॉपर देने वाला बैच 19 मार्च से शुरू होने वाला है, जिसका नाम है प्रतिज्ञा बैच। तो प्रतिज्ञा बैच आप सभी सीयूईटी के बच्चों के लिए लॉन्च किया गया है। जो सीयूईटी की एग्जाम होती है, जिसके जरिए आप अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में अपनी महत्वपूर्ण, जो आप जिसमें आप अपना जो है कॉलेज करना चाहते हैं, अपना जो है स्नातक करना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए आपको एडमिशन मिलेगा। उस एग्जाम में अगर आप पास होते हैं तो उसी एग्जाम की जो तैयारी है वो हमारे इस पर्टिकुलर बैच से आपकी बहुत अच्छे से हो सकती है। ध्यान रखिए कि इस बैच में आप इनरोल करा सकते हैं, लेकिन 16 मार्च आखिरी तारीख है जिस दिन आपको सबसे ज्यादा इस पर ऑफर मिल रहा है। ठीक है, तो 16 मार्च सुबह 10 बजे तक आप लोगों के लिए ऑफर इस पर रहेगा, जो कि वैलिड रहेगा। तो सुबह 10 बजे तक इसके बाद बैच का जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, प्रतिज्ञा सारथी बैच के अगर फायदों की बात करें तो इसमें आपको मेंटरशिप दी जाएगी, है ना, आपको एक्सपीरियंस फैकल्टीज यहां पर पढ़ाएंगे और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जोड़ा जाएगा। ठीक है, यहां पर देखिए प्राइस कितना है, 1999। और यहां पर जो अगर आप प्रतिज्ञा लैंग्वेज प्लस जीएटी बैच लेते हैं, और ये आर्ट्स डोमेन का बैच है जिसका प्राइस है 1999, और अगर ये वाला बैच लेते हो जीएटी प्लस लैंग्वेज का, तो इसका प्राइस है 1699। ठीक है, बैच को लेते टाइम पर अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे AK775, तो आपको इसके प्राइस में थोड़ा और डिस्काउंट मिलेगा। ये मेरा कूपन कोड है AK775, अगर आप इसको लगाएंगे तो आपको थोड़ा सा डिस्काउंट, थोड़ा सा और, अब इसकी जो फीस है वो थोड़ी और कम हो जाएगी। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा बैच है ना। भारत के सबसे ज्यादा टॉपर देने वाला बैच है प्रतिज्ञा बैच, जिसमें आपको सभी महत्वपूर्ण और सभी जो एक्सपीरियंस फैकल्टीज है वो आपको यहां पर पढ़ाने वाले हैं। तो बच्चों, अब अपन वापस से इस मामले पर आते हैं, हरीश राणा का इच्छा मृत्यु मामला। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर, है ना, आखिरकार जब हरीश राणा के माता पिता जब इस परिस्थिति को देख रहे हैं, पिछले 12-13 वर्षों से उस स्थिति से गुजर रहे हैं, तो आखिरकार उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पास गुहार लगाई और सुप्रीम कोर्ट के पास उन्होंने याचिका लगाई कि हरीश राणा का जो जीवन रक्षक उपचार है, यानी जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, उसे हटा दिया जाए, उसे विड्रॉल कर दिया जाए। इस चीज की उन्होंने परमिशन मांगी, इस चीज की उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी। इसके पीछे भी उनका तर्क था, आखिरकार हरीश राणा उनके बेटे हैं, उनके बच्चे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने ये याचिका लगाई है। और इसके पीछे उनका जो तर्क है वो ये है कि भाई वह अमानवीय कष्ट और अत्यंत ही गरिमाहीन स्थिति में जी रहे हैं, है ना, जिसमें सुधार की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, इसीलिए शांतिपूर्ण मृत्यु वो चाहते हैं, हरीश की गरिमा के साथ मृत्यु चाहते हैं, एक शांतिपूर्ण तरीके से वो मृत्यु उसकी चाहते हैं। अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया है, किस आधार पर, किस बेसिस पर और किस तरह से उन्होंने यह निर्णय दिया है इच्छा मृत्यु का, तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर निर्णय देने के लिए 2 जजों की बेंच बनाई। अब इसमें जो 2 जज हैं, उसमें एक जज है JB पारदीवाला और दूसरे जज है KB विश्वनाथन। इन दोनों जजों की बेंच ने इस पूरे मामले को अच्छे से एग्जामिन किया, उसका परीक्षण किया, जैसे कि चिकित्सा संबंधी जो रिपोर्ट्स हैं, मेडिकल जो रिपोर्ट्स हैं, और जो नैतिक प्रश्न यहां पर उठ रहा है, ठीक है, एक नैतिक क्वेश्चन या प्रश्न जो उठ रहा है, और जो संवैधानिक सिद्धांत है ना, संवैधानिक जो मामला है, ठीक है, संविधान के क्योंकि बहुत सारे गाइडेंस होते हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं, उन सभी को एग्जामिन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने यह निर्णय लिया कि हरीश का लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाया जा सकता है, यानी उन्हें पेसिव इथुनेशिया, इट मींस कि जो इच्छा मृत्यु है, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु है, वो उन्हें दी जा सकती है। अब लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सख्त, मतलब जो नियम है उसके उस तरीके से दी जा सकती है। मतलब एम्स के अंदर पूरा ये प्रक्रिया होगी, उसका क्रियान्वयन होगा, डॉक्टर के सामने होगा, ठीक है, और पूरे डॉक्यूमेंटेशन के साथ, पूरे सभी दस्तावेजों के साथ ये पूरी प्रक्रिया जो है वो की जाएगी। बड़े बड़े डॉक्टर्स की निगरानी में ये सारी प्रक्रिया जो है वो पूरी होगी। अब ये जो इच्छा मृत्यु है ये क्या होती है, एक बार अपन इसको भी देख लेते हैं कि आखिर ये इथुनेशिया या इच्छा मृत्यु का अर्थ क्या है। देखिए, इच्छा मृत्यु का अर्थ है किसी व्यक्ति के जीवन को जानबूझकर समाप्त करना। ठीक है, किसी व्यक्ति के जीवन को जानबूझकर समाप्त करना, ताकि उसे
किसी असाध्य बीमारी या असहनीय पीड़ा से राहत मिल सके, क्योंकि वो एक बहुत ही असाध्य बीमारी से जूझ रहा है ना, असहनीय अमानवीय स्थिति से गुजर रहा है। इससे अच्छा तो ये होगा कि उसे एक गरिमा के साथ उसकी मृत्यु हो जाए, है ना। ये जो शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है, जो कि जिसमें कि अगर हम ईयू शब्द की बात करें तो उसका मतलब होता है अच्छा, और थेनोस का मतलब होता है मृत्यु, अर्थात इच्छा मृत्यु का शाब्दिक अर्थ है अच्छी मृत्यु या शांतिपूर्ण मृत्यु, गरिमा मय मृत्यु को प्राप्त करना। ठीक है, तो ये होता है इथुनेशिया का मतलब, ये होता है इच्छा मृत्यु का मतलब। अब ये जो इथुनेशिया है यानी इच्छा मृत्यु है, इसके दो प्रकार होते हैं, एक निष्क्रिय इच्छा मृत्यु यानी पेसिव इथुनेशिया, जो हम हरीश के मामले में है ना देख रहे हैं, जो इंडिया में भारत में जो ये मामला भी चल रहा है, और दूसरा होता है एक्टिव यानी सक्रिय इच्छा मृत्यु। देखिए एक्टिव और निष्क्रिय, है ना, इट मींस सक्रिय और निष्क्रिय, एक्टिव और पैसिव। तो यहाँ पे अगर निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की बात की जाए तो इसमें क्या होता है कि अपन आने वाले टाइम में अच्छे इलाज को खत्म कर देते हैं, मतलब इलाज देना बंद कर देते हैं, जैसे वेंटिलेटर से हटा दिया जाता है और नलिका के माध्यम से जो पोषण दिया जा रहा है उसे बंद कर दिया जाता है, जीवन रक्षक दवाओं को नहीं दिया जाता है। भारत में ये कड़ी शर्तों के साथ ये वैध है। ठीक है, तो भारत में कड़ी शर्तों के तहत ये वैध है। रोगी की मृत्यु की वजह से, रोगी की मृत्यु जो है वो मृत्यु की वजह से होती है, बीमारी की वजह से होती है, ना कि उसे मारा जाता है। अब सक्रिय इच्छा मृत्यु की बात करें, देखो दुनिया भर में ज्यादातर जो है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का प्रावधान है, यानी ये प्रचलन में। सक्रिय इच्छा मृत्यु है ना, ये बहुत ही कम देशों में प्रचलन में है, और भारत में भी ये बहुत ही सख्ती के साथ अवैध है, यानी भारत में इसका प्रचलन नहीं है। ठीक है, सक्रिय इच्छा मृत्यु का किसी को प्रत्यक्ष रूप से मृत्यु की ओर ले जाना, जैसे घातक इंजेक्शन देना, जहर देना। तो यहां पर आप देख रहे हो कि इंजेक्शन देकर, जहर देकर, है ना, जबकि यहां पर क्या किया जा रहा है, वेंटिलेटर से हटाया जा रहा है, जो जीवन रक्षक दवाएं हैं उन्हें देना बंद किया जा रहा है। ठीक है, यहां पर एक्टिवली यानी सक्रियता के साथ मृत्यु दी जा रही है, घातक इंजेक्शन, जहर देकर। ठीक है, भारत में ये पूरी तरह से अवैध है, वैध नहीं है, पूरी तरह से क्या है, अवैध है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इच्छा मृत्यु के बारे में और ये जो पूरा मैटर है, ये पूरा जो मामला हमारे देश में पिछले कुछ दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है, उसके बारे में आपको बहुत ही सटीक जानकारी आप लोगों को प्राप्त हो पाई होगी। बच्चों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम लिंक पर आप क्लिक करके आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ आप QR से स्कैन करके भी मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, और जहां पर मैं आप लोगों को इस पर्टिकुलर वीडियो का, मैं आप लोगों को इसका पूरा जो PDF है वो वहां पर शेयर कर दूंगा, तो आप इस पर एक बार कनेक्ट हो जाइएगा। और साथ ही साथ अड्डा आर्ट्स हिंदी मीडियम चैनल को लाइक जरूर कर लेना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारा ये जो अड्डा आर्ट्स हिंदी मीडियम चैनल है, इस पर हम क्लास 12th के, ठीक है, क्लास 12th की प्रिपरेशन कराते हैं, आर्ट्स मीडियम के ह्यूमैनिटीज के बच्चों की तैयारी कराते हैं। ठीक है, तो ये इस चैनल पर आपको लगातार क्लास 12th के वीडियोस और बैचेस की इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो इस चैनल को लाइक जरूर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, जिससे कि आपको लगातार अपडेट मिलता रहे। और क्लास 12th में अगर आप हैं, ठीक है, या आप उसकी तरफ जा रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ये यहाँ पर जो वीडियोस हैं, यहाँ पर जो क्लासेस हैं और जो आने वाले वीडियोस हैं, वो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। सारे एक्सपीरियंस फैकल्टीज आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, और आपके एग्जाम के लिए यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से तैयारी होने वाली है। तो एक बार आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच गाइस।